ये बन रही है रबड़ी। रबड़ी पता है ना आप लोगों को? जिस दूध को, बहुत लोगों को रबड़ी नहीं पता होगा, दूध से मावा बनाते हैं ना, तो ये वो दूध है जिसको मैं पका रही हूँ। बट इस रबड़ी की सबसे खास बात ये होगी कि इस रबड़ी में थोड़े भी लंप नहीं आने चाहिए। ये ऐसा बिल्कुल मिल्की फॉर्म में बनना चाहिए, जिसके लिए इसको कंटिन्यू मुझे चलाना पड़ता है। अब ये जब रबड़ी बन जाएगी तो कहाँ पर यूज करेंगे हम, वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये रबड़ी जो है, आपने सुनी होगी रबड़ी और जलेबी। देन अभी इमरती बनी, घर में आई थी तो बहुत सारी उसके साथ रबड़ी भी अच्छी लगती, इमरती के साथ दही भी अच्छी लगती। तो एक कॉम्बिनेशन होता है कुछ चीज़ों का। मुझे रबड़ी रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती होगी। ऐसे पका हुआ दूध एकदम, और उसमें शुगर एंड रोटी, और सादी रोटी, घी लगी हुई नहीं रोटी, सादी रोटी, तो उसमें वो फ्लेवर आता है। और अगर वो बासी रोटी है, सुबह से शाम की या रात से सुबह की रोटी, देन तो फिर पूछो ही मत, वो कितना अच्छा लगता है। और इस रबड़ी के साथ में अब ये इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी जिसको बोलेंगे हम एक प्रोफेशनली लैंग्वेज जो होती है, प्रोफेशनल लैंग्वेज की, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो गई ना, थिक हो गई है ये पूरी। तो अब मैं यहाँ पर गैस को बंद कर दूंगी, एंड बंद करने के बाद भी इसको मैं चलाती रहूंगी कि इसके ऊपर मलाई ना आए, क्योंकि इसको मैं कुछ और बनाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ये। और थोड़ी सी ही बनाई मैंने, मतलब 1 कटोरी दूध लिया था। इस कटोरी में जितना दूध आया था उतने दूध से मैंने ये रबड़ी बनाई। तो अभी ये देखिए, अब ये जमेगी ना तो इसमें लम्फ नहीं आएंगे, तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। फिर भी थोड़ा थोड़ा आ ही गया है, बट कोशिश करेंगे कि लम्फ ना आए। और आप पता है, क्विक रबड़ी बनाना चाहते हैं 1 लीटर दूध का भी ना, तो 1-1 कटोरी दूध डालिए, पहले इतना उबल जाए, देन फिर इसमें दूध ऐड करिए, फिर ऐड करिए। वो पता है बहुत जल्दी रबड़ी बनती है। पहले मुझे वो ट्रिक पता नहीं थी, तो बाद में मुझे वो, एक बार मैं ऐसे ही कर रही थी, रबड़ी कम पड़ गई, तो मैंने क्या किया, फिर उसमें दूध ऐड किया। अब रबड़ी और तवा, भाई तवे पे मैं रोटी बनाने नहीं जा रही हूँ, तवे पे मैं कुछ और बनाने जा रही हूँ। और तवे को मेरे हाथ की ज़रूरत है, जिससे मैं घिसाई करूँगी तो ये निकल जाएगा। मेरे घर पराठे बहुत बनते हैं, इसकी वजह से ये है। थोड़ी सी किचन में गर्मी है इस टाइम पे, तो ये। और इसके साथ जो बनने जा रही है ना, वो बहुत ही स्पेशल डिश बनने जा रही है। देन वो बनने किसकी वाली है, वो भी बहुत स्पेशल इंसान है जो आज घर पर आ रहा है, और जिसको ये पता नहीं, मैंने ना बहुत, इवन अभी तो वो मेरे पास भी नहीं रहती है, दूर रहती है, पर 6-7 साल पहले उसको खिलाया था, जब वो यहाँ पर हमारे पास, मतलब मेरी फ्रेंड है, अभी भी फ्रेंड तो अभी भी है, बट खिलाया उसको 6-7 साल पहले था। और उसको बोली मैं आ रही हूँ तो मुझे वही खिलाना, क्योंकि सीजन भी अच्छा है। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज मैं बहुत ज्यादा मस्त हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि आने वाली है मेरी एक फ्रेंड। अच्छा, पीछे बर्तन भी बहुत सारे दिख रहे हैं ना, वो भी मैंने ऊपर रखे नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत काम होता है। वो तो आपको पता ही है कि बहुत काम होता है। खैर, वो नहीं बोलना है। मैंने आज एक बहुत स्पेशल डिश बनाने वाली हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने यूट्यूब पे कभी शेयर नहीं करी है। और दूसरी चीज कि ये डिश आज की नहीं है, पुरानी डिश है। और आपको पता है कि हम जो है ना, वो क्या उसको बोलते हैं, जुगाड़ू इंसान, तो तोड़ मरोड़ कटोर करके ना कुछ चीजें बना देते हैं। और वो चीजें कभी कभी इस टाइप की जो चीजें बनाई ना, कि घर में कुछ भी नहीं हो और कुछ भी बना दो, तो बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरी फ्रेंड्स होती ना, वो लोग तो फिर उस चीज के पीछे पड़ जाती है। तो पहले तो यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनी होती थी, मैं बनाती भी नहीं थी वीडियोज ऐसे। और दूसरी चीज होती थी कि चीजें याद नहीं रहती कि मैंने कब किसको क्या खिलाई, क्योंकि इतनी चीजें बनाती रहती हो। बट अभी जब से वीडियो बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि वो रेसिपी एक बार शेयर करके रखूं। तो उसने बोला, मेरी फ्रेंड ने बोला तुमने मैंगो की स्वीट डिश खिलाई थी मुझे खाने के बाद। तो मैंने कहा ठीक है, अब वो आज आने वाली है, तो मैंगो की स्वीट डिश। बहुत देर सोचा कि मैंने क्या बनाया था, क्योंकि मैंगो से बहुत कुछ बनाते हैं हम लोग, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट होता ही होता है। तो मैंने बोला यार, मैंने शायद तुमको दशहरी आम से खिलाई होगी। हाँ, दशहरी आम से बनी हुई। फिर मुझे याद आ गई कि मैंने क्या बनाया था। बट तब भी उसको बोला था कि देख, डिश का नाम मत पूछना, खा लो और अच्छा लगे तो बताओ। और सच में बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना था।
तो आज भी मैं वही करने जा रही हूँ। तो कर कुछ और रही थी, और जब उसका फोन आया कि वो आने वाली है, तो मैंने कहा चलो फिर फटाफट एक स्वीट डिश बना के रखती हूँ, क्योंकि बाकी काम तो उसके साथ साथ हो जाएगा। इसके लिए मैंने बर्तन वर्तन नहीं लगाए, कुछ नहीं किया, क्योंकि जब मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो आती है तो हम, ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल फॉर्मेलिटीज के लिए मैं खाना भी बना रही हूँ तो हमारे साथ हम किचन में भी बात करते करते खाना बनाते हैं, तो हमारा जो टाइम होता है ना वो पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है। और ये भी नहीं होता है कि मुझे काम को छोड़ के उनके साथ बैठना पड़े। तो हम, गिर मत यार, तो हम सब लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करते हैं, और सच में ऐसे ही मजा आता है। मतलब ये नहीं होता है कि फ्रेंड्स आए तो हम एक जगह बैठे सिर्फ गप्पे मारे, हम हर चीज, मतलब छोटी छोटी चीज ना प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। इधर ही बैठ के, इधर ही खड़े होके, कहीं इधर कहीं उधर कुछ भी बातें करते हैं, और जो चीजें चाहिए ना वो साथ में बनाते हैं। तो एक चीज तो जो, सॉरी एक्साइटमेंट ज्यादा है शायद आज, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जब कोई ऐसे बोले ना कि हम आ रहे हैं मनीषा, तो सोचो क्या होता है, और अनएक्सपेक्टेड। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है, वो रेसिपी भी बनाएंगे और मैं बातें भी करूंगी, और शायद पता नहीं मैं बात की बातें रिकॉर्ड करूंगी कि नहीं करूंगी, वो मुझे नहीं पता। वो बेसिकली सुंदरकांड के दिन नहीं आ पाई थी, पीरियड्स प्रॉब्लम, तो उस वजह से वो नहीं आई थी, तो बोली मैं बाद में आती हूँ। फिर अभी जब सुना कि समृद्धि का रिजल्ट भी आ गया तो पार्टी तो बनती है। मैंने कहा फिर आज पार्टी की क्या टेंशन है, पार्टी तो हम साथ साथ बनाएंगे और खाएंगे। और फिर मेरे दोस्त तो इसमें बहुत खुश हो जाते हैं जब उनको ये होता है ना कि हम साथ साथ बनाएंगे और साथ साथ खाएंगे, क्योंकि शायद लाइफ में ना ये एक्सपीरियंस है ना बहुत डिफरेंट है, और ये सब लोग नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुकिंग बर्डन लगता है कि खाना तो बनाते रहते सुबह से शाम तक। तो जैसे होता है ना कि अभी जैसे मेरा ये जो गेटअप है, जो मैंने पहना हुआ है, ये शॉर्ट्स, स्कर्ट्स, ट्यूनिक, टॉप, फ्रॉक, जो भी, तो ये मेरे घर के कपड़े होते हैं। तो जब मुझे कोई बाहर इन कपड़ों में दिखता है तो ऐसा लगता है यार ये तो हम कच्चे रोज घर पे पहनते हैं, कच्चे पहन के बाहर आना है क्या। तो जैसे स्पेशली होता है कि साड़ी पहनना है हमको, तो ऐसे रोज कई सारी चीजें होती है, लोगों की पसंद अलग अलग होती है। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और बहुत खुश होकर खाना बनाती हूँ, और वो आशीर्वाद है, तो उसके लिए टचवुड वो अच्छा लगता है और सबको अच्छा लगता है और मुझे और अच्छा लगता है। फिर मैं तो ये भी नहीं सोचती कि यार इतना दिखाऊंगी तो मुझे नजर लग जाएगी। कई लोग बोलते हैं ऐसे ना, वीडियोस बना के डालते हो ना तो नजर लग जाएगी। बेचारी नजर अच्छी वाली नजर आएगी, खाने को देख के लग जाएगी, बोलूंगी आ तू भी खा और चली जा। तो कुछ कुछ चीजें होती हैं जो हम मानते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हमारी मर्जी। हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है। तो हम जिन चीजों को हमें मानना होता है वो हमें बड़ी अच्छी लगती है, वो हम मान जाते हैं, और जिनको नहीं मानना होता उसको लाख कोई कोशिश कर ले, कोई नहीं मान सकता। तो ये हम सभी के साथ होता है। अभी मुझे फ्रिज के ऊपर भी बहुत सारी चीजें दिख रही हैं जिनका मुझे सेटलमेंट करना है, लेकिन मैं आराम से करूंगी। घर ऐसा ही होता है। एक्चुअली हर टाइम अगर परफेक्ट होगा तो शायद पहले ना जैसे लोग बोलते थे कि अगर आपके घर में लड़कियां हैं ना तो घर पर अलग से पता चल जाता है कि इस घर में लड़कियां रहती हैं, क्योंकि उस घर की दीवारें, घर सब कुछ चहचहाता है, सब महकता है। बट वो चीजें नहीं होती। मुझे लगता है कि सबके घर का ऑरा अलग अलग होता है। बेटियां नो डाउट खुशहाली होती हैं, बेटे बच्चे तो सारे अच्छे होते हैं, मुझे बच्चों के बारे में नहीं कुछ कहना, बट शायद इसलिए बोलते थे पहले के लोग कि जो लड़कियां होती थी, जो बेटियां होती थी, वो घर को सजाती थी, संवारती थी और उसको अच्छे से रखती थी। बट मेरी बेटियां इस मामले में बिल्कुल वैसी नहीं है, जो सजाएंगी संवारेंगी। सारा कोटा माँ के पास है, तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है, और इसमें भी कोई डाउट नहीं है यार कि आजकल के बच्चों को पढ़ाई लिखाई से फुर्सत मिले तब वो कुछ एक्स्ट्रा करेंगे ना, और उनके पास एक्स्ट्रा करने को इन कामों के अलावा भी बहुत कुछ है। तो मैं मेरा काम मेरे अकॉर्डिंग करती रहती हूँ और करते रहना चाहिए। अपने पास वैसे भी बहुत कुछ है करने को, तो ये भी चलता फिरता है। इतनी देर बात करूंगी तो रेसिपी कैसे बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर कैसे करूंगी। तो मेरी ये रबड़ी देखा, उसमें गुड़ हो गई, उसमें पड़ गए गोले। तो मैं ये बना रही हूँ और बनाती बनाती मैं आप लोगों से दिखा रही हूँ मैं करने के वाली हूँ। तो ये ले लिए मैंने ब्रेड, और पूरा पैकेट नहीं बनाना है। सो गाइज, अब मैंने स्टार्ट कर दिया फटाफट बनाना, क्योंकि इसको बना के रख के ठंडा करना है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बता दूं कि मैंगो जो है मुझे ऐसे ही पसंद है। मैंगो का जो सबसे फेवरेट चीज़ है ना मैंगो में, वो पसंद है आमरस। उसको बचपन में दादी बकेट में निकालती थी और उसको बोलती थी गाद निकालना, आम का गाद गार के खाएंगे और
सच में उसके साथ रोटी खाओ, उसके साथ चिवड़ा या पोहे, बिहार के जो लोग होंगे उनको पता होगा कि बिहार में आम और चिवड़ा बहुत खाया जाता है, मतलब जो सादा वाला पोहा होता है वो। तो कुछ चीजें हैं लाइफ में जो बहुत अच्छी लगती हैं, और सब किसी के जीवन में होता है ना, कुछ एक आध चीज फेवरेट होती है हमारी। एंड उसके साथ ही साथ बता दूं कि जो मैंने छोटे छोटे साइज में कट किए ना, इसको आप बड़ा भी कट कर सकते हैं। मतलब एक कटोरी साइज या एक ग्लास का साइज सेंटर से ब्रेड को आप ऐसे कट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे छोटा कट करने का रीजन क्या है कि जब हम किसी को सर्व करते हैं ना, तो कभी किसी को होता है कि थोड़ा खाना है, आधा खाना है, या जैसा भी हो, तो आप इसको अपने साइज के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। किसी को बहुत थोड़ा खाना है तो कट करने की जरूरत नहीं, छोटा सा एक ही पीस तो खाना है, खा लो। अच्छा लगे तो आप 4 पीस खा लो। एंड उसके अलावा भी एक चीज होती है, जब आप प्लेटरिंग करते हैं, जब इस चीज को सर्व करते हैं, आप उसको सजाते हैं, तो उसमें ये जो छोटे छोटे कॉइन साइज के हैं ना, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अभी बनने के बाद आप इसको चाहे जैसे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। एक और चीज कि मैं इसको डीप फ्राई भी कर सकती थी। लास्ट टाइम जब बनाया था तो डीप फ्राई करके बनाया था। आज मैं इसको सिर्फ तवे पे सौटे कर रही हूँ और इसको एकदम क्रिस्पी करना है। तो मेरा ये जो रोटी वाला तवा है, इसके ऊपर ब्रेड बहुत अच्छे से टोस्ट हो जाता है, एकदम टोस्ट के जैसा क्रिस्पी। तो एक तो हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं अब हम लोग, भाई उम्र बढ़ रही है, तो उम्र बढ़ नहीं रही, 20 साल की हूँ प्लीज। तो 20 साल वाली उम्र में थोड़ा ऑयल कम खाना चाहिए, हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, और बॉडी में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो कम ऑयल के साथ, कम घी के साथ आप इसको अच्छा सा बना सकते हैं। तो मैं इसको क्रिस्पी कर रही हूँ जब तक मैं सारे बर्तन भी लगा लूंगी। और आपको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। और उसके साथ ही साथ एक और बात कहना चाहूँगी कि बहुत लोग बोलते हैं भक्ति, सच्ची भक्ति, झूठी भक्ति, दिखावा। वो नहीं, सच्ची भक्ति तो यार वो है जिसमें आप कभी किसी का दिल ना दुखाएं, भूले से भी दिल ना दुखाएं, किसी के बारे में भूले से भी उल्टा सीधा ना बोलें, किसी के लिए गलत ना सोचें। वो होती है सच्ची भक्ति। सच्ची भक्ति हम दिखा ही नहीं सकते कि सच्ची भक्ति क्या है। और जो शायद जो सच्चा भक्त होगा वो बहुत ही विरला होगा। प्रेमानंद बाबा की भाषा में बोले तो बहुत ही विरला होता है सच्चा भक्त। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि अगर आपके अंदर सच्ची भक्ति है, आप उस बात को अपने अंदर शामिल करना चाहते हो, उस बात की जो सच्ची भक्ति वाली बात होती है ना, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा अपने को प्राउड फील करते हैं। तो एक बात और होती है कि सच्ची भक्ति के अंदर ना कभी ये भी नहीं आएगा, अहम नहीं आएगा, ऐसे खुश होकर नहीं बताएगा मैं तो सच्चा भक्त हूँ। यार ऊपर वाले ने हम सबके जीवन में बहुत कुछ दिया है, और उन चीज़ों को हमें कैसे संभाल के रखना है बहुत ज़रूरी है। मैं वॉइस ओवर क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि बीच में बर्तन रख रही थी और ये सब आवाज़ें तो थोड़ा डिस्टर्ब था। जब मैंने वीडियो चेक किया था तो मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर डाल देती हूँ, और जो बात मैंने वीडियो में बोली थी वो मैं ऐसे बोल सकती हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर पहले मैंने प्लेट में आमरस को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, एंड उसके बाद इसके ऊपर मैं जो रबड़ी मैंने बनाई है वो काफ़ी, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी थिक हो गई है। थोड़ी सी इसको और गर्म करनी चाहिए थी, बट अभी फाइनली हो गया है तो मैं गर्म नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अपने को तो स्वाद चाहिए। और शुगर नहीं डाला है बिकॉज कि मेरी फ्रेंड अभी डायबिटिक हो गई है, तो एक तो मैंगो फिर शुगर, तो शुगर अवॉइड किया है मैंने। ऑयल भी इसीलिए कम डाला है, ऑयल मतलब घी है ना, इसलिए मैंने सॉटे किया है। तो कुछ चीज़ें हम लोग हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से भी सोच के अच्छी बना सकते हैं, अगर वो चीज़ें आपको पसंद है। मैंगो तो सीजनल फ्रूट है तो वो खाना चाहिए, बट एक लिमिट में खाना चाहिए। और ये कौन सा ज़्यादा मैंगो खाने वाली है यार आज। तो मैं वही बोल रही थी कि सबके देखने का, सोचने का और समझने का नज़रिया अलग अलग होता है। जब मैं मेरे बच्चों को चीज़ें बताती हूँ, समझाती हूँ, या उनको लाइफ के आगे के जो प्रोस्पेक्टिव है उनको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल का जो स्कूलिंग है, जो शिक्षा है, वो वैसा नहीं है जैसा हमारे टाइम में होता था। आजकल हमको जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो कहीं पे स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आसपास हमारे वो माहौल नहीं है कि जो हम सिखा सके। हम जैसे कि समर वेकेशन मतलब होता था अपने कजिन्स के घर जाना, अपनी नानी मासी दादी के घर जाना, वहाँ पे जाके चीज़ों को सीखना,
उनके साथ रहना, प्रैक्टिकली वो चीज़ें हमारे साथ होती थी। आजकल सब न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, सब अलग अलग रह रहे हैं, मिलते भी हैं तो कहाँ पर, शादी ब्याह में। पहले का टाइम अलग था, पहले घूमने के लिए इतनी जगह नहीं थी, जगह तो थी बट लोग जाते नहीं थे, संसाधन नहीं थे। अब होता है कि चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। तो जब डेली लाइफ से आप निकलते हैं ना, तो बहुत कुछ होता है। ऐसा नहीं कि आप जाना भी नहीं चाहते, बट अगर आप कहीं और घूमने जाना चाहते हैं तो वो फाइनेंशियल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि हम कहीं से घूम के भी आए फिर कहीं और जाए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, टाइम कम होता है भाई, जितने दिन छुट्टियां हैं बच्चों की उतने दिन में आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो सारी कंडीशंस है ना, हम नॉर्मल इंसान की लाइफ में होता ही होता है। अब वो आप कहें कि शो ऑफ के लिए किसी को जाना है या किसी को किसी चीज के लिए जाना है, वो अलग हो जाती है कि हर इंसान की ये सोचने का समझने का तरीका अलग अलग हो जाता है। कम चीजें, लिमिटेशंस, हर चीज हर किसी की लाइफ में ना वो सारी चीजें हैं। अब वो चीजें शायद सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं आती है या आप ऐसे सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, बट कंडीशन तो वही होती है ना, हर कोई समझता ही है ऐसी चीजें। तो बच्चों को भी बहुत सारी चीजें हमको सिखानी पड़ती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनको जो उनकी लाइफ की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो चीजें हैं कि हमारी लाइफ में कब क्या सिचुएशन आएगी वो नहीं पता। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा, मेरे पास काजू बादाम और पिस्ते का पाउडर जो रहता है वो स्प्रिंकल कर दिया है, एंड फ्रिज करने के बाद इसकी जो कंडीशन है वो हो गई है ऐसे। थोड़ा सा और ये फ्रिज होगा, और देखने में ये कितना अच्छा लग रहा है। एक लेयर नीचे मैंगो की, फिर ब्रेड, एंड फिर उसके ऊपर से मैंगो, और स्वाद तो इसका क्या ही कहना। और भी फ्रिज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती है फिर कुछ नया लेके, तब तक के लिए राम राम।